हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल। इंप्रूवमेंट सीरीज के 4th पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमें सफल होने से कौन रोक रहा है। तो पहला कारण है हमारा आलस्य। हमारा आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमें जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हम लोग आलसी होते हैं, इसलिए ये मौके हमें कभी दिखते ही नहीं है। और अभी तक ये जो मौके हमें मिल रहे थे सफल होने के लिए, इन मौकों को दूसरे लोग यूज करके अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं और हम अपनी लाइफ में अधिकतर टाइम असफल ही रहते हैं। दूसरा कारण है हमारा बिलीफ सिस्टम। बचपन से ही हमारी फैमिली और हमारी सोसाइटी हमारे माइंड में ये बात डाल देती है कि हम छोटे शहर से हैं, छोटे गांव से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो हमें जिंदगी में कभी भी रिस्क नहीं लेना है, कभी भी बड़ा नहीं सोचना है। इसलिए जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो भी हमारा बिलीफ सिस्टम जैसा का वैसा ही बना रहता है। इसलिए हम अपनी लाइफ में ना तो कभी रिस्क लेते हैं और ना ही कभी बड़ा सोचते हैं। इसलिए हम अपनी लाइफ में अधिकतर टाइम असफल ही रहते हैं। तो इस बिलीफ सिस्टम को हम लोग एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक बच्चा अपने स्कूल में अजीब हरकतें किया करता था। उसने एक दिन देखा कि जो कीट है वो हवा में उड़ रहे हैं, तो उसने उन कीटों को जमा किया और उन कीटों का जूस निकाल लिया और उसे अपने दोस्त को पिला दिया। अब उसका दोस्त हवा में तो नहीं उड़ा, लेकिन बीमार जरूर हो गया। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे को बुलाया, एक लेटर लिखा और उसे दे दिया और घर भिजा दिया। उस लेटर को जब उस बच्चे की मां ने पढ़ा तो वह चौंक गई और उसने उस बच्चे को दूसरे दिन से स्कूल नहीं भेजा और खुद से पढ़ाने लग गई। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, बहुत मेहनती था, इसलिए अपने कामों पर लगातार मेहनत किए जा रहा था, लेकिन वह हर वक्त फेल हो जा रहा था। लगभग 1000 बार वह बच्चा अपने कामों में फेल हो चुका था, लेकिन उसने कभी भी गिव अप नहीं किया, कंटिन्यू मेहनत करता गया और एक दिन वह अपने कामों में सफल हो गया और उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर दिया। और वह बच्चा और कोई नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन है, जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। तो उस लेटर में ऐसा क्या था जिसने थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ ही चेंज कर दी? तो उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है और इसे हमारा स्कूल आगे नहीं पढ़ा सकता। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन की मां ने उसे ऐसा नहीं बताया। थॉमस अल्वा एडिसन की मां ने उसे बताया कि बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए स्कूल तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मुझे पढ़ाना है। थॉमस अल्वा एडिसन की मां ने उस बच्चे का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि वो मंदबुद्धि बच्चा इतना बड़ा आविष्कारक बन गया। तीसरा कारण है प्रॉपर प्रैक्टिस ना करना। हम अपने काम करते तो हैं, बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, अपने कामों के लिए समय भी निकालते हैं, लेकिन अपने कामों पर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पेंटर या मूर्तिकार बार बार प्रैक्टिस करता है अपने कामों पर, जब तक वह परफेक्ट ना हो जाए उस पर प्रैक्टिस करते ही रहता है और एक दिन अपने कामों का वह मास्टर बन जाता है। तो हमें जो सफल होने से रोक रहा है वह है हमारा प्रॉपर प्रैक्टिस ना करना। 4th कारण है फियर एंड फेलियर। हमें सफल होने से रोक रहा है हमारा डर। हमें हमेशा डर बना रहता है कि कहीं हम अपनी लाइफ में असफल तो नहीं हो जाएंगे, इसलिए हम अपनी लाइफ में कभी रिस्क लेते ही नहीं हैं। इसलिए अधिकतर लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, बहुत ज़्यादा डर होता है कि कहीं बिजनेस नहीं चला तो हम अपनी लाइफ में असफल हो जाएंगे। इसलिए अधिकतर लोग जॉब करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं हम असफल तो नहीं हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग सिक्योर लाइफ ही जीना पसंद करते हैं। एंड 5th कारण है हमारा सेल्फ कंट्रोल। हमें सफल होने से रोक रहा है हमारा सेल्फ कंट्रोल। हमारा खुद पर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई भी इमोशंस हमारे ऊपर कभी भी हावी हो जाता है। जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हम अपना काम करना बंद कर देते हैं, या कभी हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, या कभी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर हम अपने ही कामों को बिगाड़ लेते हैं। तो हम वीडियो को समराइज करते हैं। हमने सफल ना होने के 5 कारण देखे। तो पहला कारण देखा हमारा आलस्य, दूसरा कारण हमारा बिलीफ सिस्टम, तीसरा कारण प्रॉपर प्रैक्टिस ना करना, 4th कारण है फियर एंड फेलियर, 5वां कारण हमारा सेल्फ कंट्रोल। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इंपैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम लोग दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और इस चैनल पर नए हो और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलते रहे। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।